दोस्तों नमस्कार। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको राजस्थान की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, राजस्थान में अब डेड बॉडी के साथ प्रदर्शन पर 5 साल की सजा। प्रदेश में अब डेड बॉडी रखकर विरोध प्रदर्शन करने वालों को सजा होगी। इनमें परिवार के सदस्यों के साथ साथ नेताओं को भी सजा का प्रावधान है। दरअसल राजस्थान सरकार डेड बॉडी के सम्मान वाला बिल लेकर आई है, जिसे गुरुवार को विधानसभा में बहस के बाद पारित कर दिया गया। इस बिल में डेड बॉडी के साथ विरोध प्रदर्शन करने और समय पर अंतिम संस्कार नहीं करने पर सजा व जुर्माने का प्रावधान किया गया है। राजस्थान मृतक शरीर के सम्मान का विधेयक के प्रावधानों के अनुसार परिजनों को मृतक का समय पर अंतिम संस्कार करना होगा। अगली खबर, श्रीगंगानगर में भारत पाक बॉर्डर पर फायरिंग। बीएसएफ ने 45 राउंड फायर कर घुसपैठ कर रहे ड्रोन को मार गिराया। श्रीगंगानगर में भारत पाक बॉर्डर पर एक बार फिर से फायरिंग हुई है। पाकिस्तान की ओर से ड्रोन से हेरोइन के 3 पैकेट फेंके गए। ड्रोन की एक्टिविटी देखते ही बीएसएफ जवान अलर्ट हो गए और 45 राउंड फायर कर ड्रोन को गिरा दिया। बीएसएफ ने हेरोइन के पैकेट जब्त कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी ड्रोन से फेंकी गई हेरोइन की कीमत करीब 12 करोड़ रुपए है। घटना श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर इलाके में बुधवार आधी रात की है। जोधपुर स्थित बीएसएफ के फ्रंटियर हेडक्वार्टर ने बयान जारी कर बताया कि इलाके के गांव 41 PS के पास बीएसएफ जवानों को ड्रोन की एक्टिविटी का शक हुआ। इस पर बीएसएफ जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। अगली खबर, एम्स में निकली वैकेंसी। 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट 30 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन। 1 लाख तक मिलेगी सैलरी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में 755 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसके तहत ग्रुप बी के 186 और ग्रुप सी के 589 पोस्ट पर भर्तियां की जाएगी। उम्मीदवार एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 30 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT के आधार पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया जाएगा। भर्ती में सिलेक्ट होने पर उम्मीदवार को हर महीने 35,000 से लेकर 1,05,000 रुपए तक की सैलरी दी जाएगी। अगली खबर, पेपर लीक घूस कांड से विवादों में बोर्ड आयोग की नियुक्तियां। हाल ही में राजस्थान राज्य घुमंतु जाति समुदाय बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और कांग्रेस नेता गोपाल केसावत को नौकरी लगवाने के नाम पर रिश्वत लेने में पकड़ा गया है। इससे पहले पेपर लीक केस में राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC सदस्य बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों ही नियुक्तियों के पीछे वजह विशेष योग्यता नहीं, राजनीतिक रसूख थी। अगली खबर, राज्यसभा के उपसभापति पैनल में भाजपा सांसद घनश्याम तिवाड़ी। राजस्थान से भाजपा के राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी को राज्यसभा में उपसभापति पैनल में शामिल किया गया है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की ओर से उनको उपसभापति पैनल में नॉमिनेट किया गया। राज्यसभा में गुरुवार को तिवाड़ी के नाम की घोषणा कर दी गई। तिवाड़ी मौजूदा समय में पब्लिक अकाउंट कमेटी सहित लोकसभा और राज्यसभा की 5 कमेटियों में सदस्य हैं। अगली खबर, बानसूर में बीजेपी ने निकाला पैदल मार्च। नहीं सहेगा राजस्थान अभियान को लेकर हल्ला बोल। भाजपा मंडल बानसूर की ओर से नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत कस्बे में भाजपाइयों ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल पैदल मार्च निकाला। इससे पहले सभी भाजपा कार्यकर्ता अलवर रोड पर गांधी पार्क में एकत्रित हुए और कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। भाजपा के पूर्व प्रदेश मंत्री महेंद्र यादव ने बताया कि आज अनाज मंडी गांधी पार्क पर सभी भाजपा कार्यकर्ता एकत्रित हुए और मौन धरना किया गया। अगली खबर, श्रम विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर ACB की FIR अस्वीकार। श्रम विभाग में विभागीय कार्रवाई का डर दिखाकर जिलों में तैनात अधिकारियों से कमीशन के रूप में रिश्वत लेने के मामले में ACB की ओर से पेश की गई FIR को ACB कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने दलालों के खिलाफ प्रसंज्ञान लेते हुए तत्कालीन श्रम आयुक्त प्रतीक झाझड़िया और श्रम अधिकारी रमेश चंद्र मीना को लेकर विस्तृत जाँच के आदेश दिए हैं। जज सुरेंद्र कुमार ने FIR को अस्वीकार करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया आर्थिक सलाहकार परिषद के कार्मिक रवि मीना व अन्य व्यक्ति अमित शर्मा के द्वारा तत्कालीन श्रम आयुक्त प्रतीक झाझड़िया के लिए जिलों में तैनात अधिकारियों को विभागीय कार्रवाई का डर दिखाकर कमीशन के रूप में रिश्वत की राशि एकत्रित करने व राशि प्रतीक झाझड़िया को देने के रिकॉर्ड मौजूद हैं। अगली खबर, शहर बीजेपी में गुटबाजी चरम पर। धरने में 3 विधानसभा प्रत्याशी ही पहुंचे। प्रदेश बीजेपी में अंदर खाने चल रही गुटबाजी की चर्चाओं का बाजार गर्म हो रहा है, लेकिन कभी भी इसकी झलक सार्वजनिक मंच पर नहीं नजर आई। हालांकि पिछले कुछ आयोजनों में जरूर तनातनी देखी गई, लेकिन इसके बावजूद भी प्रदेश स्तर के नेताओं ने एक साथ मंच साझा कर इन अफवाहों को हवा नहीं लगने दी।
अगली खबर, कुलदीप जगीना हत्याकांड के 3 आरोपियों का सरेंडर। पुलिस थाने में आकर बोले, हमें 15 दिन में जान से मारने की धमकी दी है। भरतपुर के आमोली टोल प्लाजा पर 8 दिन पहले हुए कुलदीप जगीना हत्याकांड के 3 आरोपियों ने गुरुवार को सरेंडर कर दिया है। आरोपी पंकज जाट, देवेंद्र जाट और लोकेंद्र गुज्जर उर्फ लोकी सुबह 11 बजे डी कोतवाली थाना पहुंचे। थाना पहुंचते ही आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्हें 15 दिन में मारने की धमकी मिली है। भरतपुर पुलिस ने उन पर 50-50 हजार रूपए का इनाम घोषित कर रखा है। उन्हें राजनीतिक दबाव में मारे जाने का डर था, इसलिए उन्होंने कोतवाली में सरेंडर कर दिया। भरतपुर के मथुरा गेट थाने में तीनों आरोपियों को ले जाया गया। एडिशनल एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय की मौजूदगी में पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। अगली खबर, जैन मुनि की हत्या के विरोध में राजस्थान में प्रदर्शन, मौन जुलूस और रैली निकाली। साधु संतों को सुरक्षा देने और आरोपियों को सजा देने की मांग की। कर्नाटक में जैन मुनि काकुमार नंदी की निर्मम हत्या को लेकर जैन समाज में भारी नाराजगी है। इस निर्मम हत्या के विरोध में जैन समाज के आह्वान पर प्रदेश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है और केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने तथा आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। अजमेर में सकल जैन समाज की ओर से बंद का आह्वान किया गया। जैन समाज के लोगों ने छोटे धड़े की नसिया दौलत बाग के सामने एकत्रित होकर साधु संतों के सानिध्य में एक मौन रैली निकाली, जो नया बाजार चौपड़ पर खत्म हो गई। अगली खबर, भाजपा ने अंबेडकर की प्रतिमा के सामने दिया धरना। प्रदेश कांग्रेस सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। भाजपा की ओर से कांग्रेस सरकार के खिलाफ चलाए जा रहे नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत गुरुवार को भाजपा ने धरना प्रदर्शन किया। भाजपा ने कलेक्ट्रेट पर बाबा भीमराव अंबेडकर प्रतिमा के सामने धरना देते हुए कांग्रेस सरकार के कुशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर जमकर निशाना साधा। प्रदेश में भाजपा की ओर से कांग्रेस सरकार के खिलाफ नहीं सहेगा राजस्थान अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री सुनील कटारा के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए। अगली खबर, कलेक्टर तक पहुंचा स्कूल में गबन का मामला। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को 3 दिन में जांच के आदेश। अलवर कलेक्टर की पहली जन सुनवाई में जिले भर से करीब 200 शिकायतकर्ता पहुंचे, जिसमें पट्टे, पेंशन, रास्तों पर अतिक्रमण, गबन सहित कई अन्य तरह के मामले थे। तिजारा के ग्वालदा गांव के स्कूल में गबन की जांच नहीं होने की शिकायत पर कलेक्टर ने तुरंत मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को 3 दिन में जाँच कराने का आदेश दिया। इसके अलावा 3 महीने में जाँच नहीं कराने पर नाराजगी भी जताई। इसके अलावा एक अन्य टीचर ने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की शिकायत की। अगली खबर, ब्लड डोनेशन से जुड़ी गलत धाराएं दूर हो, रेड क्रॉस सोसाइटी की बैठक का आयोजन। राष्ट्रपति से की मुलाकात। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की बैठक का आयोजन दिल्ली में किया गया। वार्षिक साधारण सभा में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद राजस्थान का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति भवन में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के स्टेट चेयरमैन राजेश बिरला के नेतृत्व में पहुंचा और राष्ट्रपति से मुलाकात की। चेयरमैन राजेश कृष्ण बिरला ने बताया कि इस अवसर पर राज्य में रेड क्रॉस के जरिए कोरोना काल, आपदा व बाढ़ के समय रेड क्रॉस के सेवा कामों से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अवगत करवाया गया।